आज जो ये आपने प्रदर्शन किया है, किसको लेके किया है, क्या कारण है, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जो मूल निवास और भू कानून की लड़ाई को लड़ रहे हैं वो माओवादी हैं। तो हम उनसे सवाल पूछने के लिए आज ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में पहुंचे हैं और उन्हें हमने आज इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था कि आप यहाँ पर आइए, आपको हम खुली बहस के लिए आमंत्रित करते हैं और बताइए उत्तराखंड के लाखों हजार लोग कैसे माओवादी हो गए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। उत्तराखंड मांगे भू कानून, भू कानून, भू कानून। उत्तराखंड मांगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास। की नहीं है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मोई टिमरी की नहीं है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे उन 42 शहादतों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान अपनी शहादतें दी है। वो लोग यहाँ नहीं आ सकते, उनका खून, उनका वंशज यहाँ आकर के तुमसे चुनौती दे रहा है कि बताओ उनकी शहादतों को तुमने माओवादी कहने की कोशिश कैसे कर दी। आतंकवादी तुम्हारे घर में पनपते हैं, तुम्हारे घरों से आतंकवादी पाए जाते हैं। देखिए, हम लोग तो यहाँ जो हमारे लोग हैं उत्तराखंड के, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ के मूल निवासी है उनके अधिकार अपने राज्य में सुरक्षित हों। नौकरियों पर उनका पहला अधिकार हो, यहाँ के जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार हो, हर तरह के जितने भी संसाधन हमारे प्रदेश में वहाँ पर मूल निवासी का अपना अधिकार होना चाहिए। ये तो हमारी मांग है। अगर इस मांग से इन लोगों को खतरा लगता है क्योंकि इनका वोट बैंक जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं, जो गैर मूल निवासी हैं, उनका वोट बैंक वहाँ वो देखकर इस बात को लेकर कभी भी वो जनता के इस पक्ष में खड़े नहीं रहे कि मूल निवास होना चाहिए। तो उनको इस बात की चिंता कि गैर मूल निवासी उनके हाथ से खिसक जाएंगे, वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए वो उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी स्पष्ट मांग है कि इस प्रदेश को हमें बचाना है, इसलिए हम जमीनों को बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मूल निवास की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार को यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए, न कि गैर मूल निवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज जो ये आपने प्रदर्शन किया है, किसको लेके किया है, क्या कारण है, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जो मूल निवास और भू कानून की लड़ाई को लड़ रहे हैं वो माओवादी हैं। तो हम उनसे सवाल पूछने के लिए आज ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में पहुंचे हैं और उन्हें हमने आज इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था कि आप यहाँ पर आइए, आपको हम खुली बहस के लिए आमंत्रित करते हैं और बताइए उत्तराखंड के लाखों हजार लोग कैसे माओवादी हो गए। अभी तक इस मोमेंट में सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी ने भी हथियार नहीं उठाए हैं, किसी ने भी बंदूक की नोक पर इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया है। और आप इस आंदोलन में शरीक लोगों को, जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाया, आंदोलनकारी हैं, इसमें बहुत सारे लोग हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी हैं, तमाम उत्तराखंड की जनता इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। आप उनको माओवादी कह रहे हो, उनको आप उग्रवादी कह रहे हो, उनको आप आतंकवादी तक इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य निर्माण को लेकर लोग सड़कों पर थे, इसी पार्टी के एक बड़े नेता कहते थे कि अलगाववादी लोग हैं, ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को आपस में बांट रहे हैं। तो भाजपा की जो राजनीति रही है, लोगों को आपस में बांटो, इनको आंदोलन न करने दो, लोकतंत्र का गला घोटो। जो लोग सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज उठाते हैं, इनका मूवमेंट किसी तरह भी खत्म करें। और जो महेंद्र भट्ट जी हैं, इनका तो इतिहास ही रहा है। जब जोशीमठ की जनता कहती है कि हमें पुनर्वास कीजिए, हम लोग खतरे में यहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ आप उनको कह दो कि ये माओवादी हैं। जब लोग कहते हैं कि गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए, तो आप कहते हो ये माओवादी हैं। तो हमने तो उनको ये भी सलाह दी है कि आप डॉक्टर से एक बार अपना चेकअप जरूर करवाइए, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, आप एक बार दिखाइए और जुबान पर लगाम लगाइए और बोलने से पहले नाप तोल कर, सोच समझ कर आपको बोलना चाहिए। जनता के बीच आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। तो एक तरह से जो आपने बोला, उत्तराखंड की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड की जनता का आपने अपमान किया है, सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। उत्तराखंड के लोगों से आपको कहना पड़ेगा कि आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है और उत्तराखंड की जनता आपको माफ तभी करेगी जब आप माफी मांगेंगे, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।